हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 पे। और आज हम क्या देखने जा रहे हैं, गेट 2023 में इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से। दो दो मार्क्स के ये क्वेश्चन आए थे और देखते हैं कि क्या क्या था। ये पूरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि इसकी प्रॉपर लैंग्वेज आपको नहीं मिल पाएगी जो गेट ने आपको प्रॉपरली पूछा था, जो लिखा हुआ था। जनरली यहां से मेमोरी बेस्ड से हमको ये समझ में आया है केवल कि क्या पूछा गया है और क्या क्वेश्चन या क्या सर्किट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पर अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको मिल जाएगा अड्डा 24/7 पे। तो पहला क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बहुत बच्चों ने कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन में कि सर यार यहाँ पे जीनर डायोड क्यों लगा दिया परेशान करने के लिए। तो चलो देखते हैं। द जीनर डायोड इन अ सर्किट है ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट। ब्रेक डाउन वोल्टेज सर 5 वोल्ट दिया हुआ है जीनर डायोड का। ठीक है, द करेंट गेन बीटा ऑफ ट्रांसिस्टर, बीटा ट्रांसिस्टर का कितना दिया है 99। ठीक है भाई, इग्नोर बेस अमीटर वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप बेस अमीटर और के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है वीबीई, इसको भाई कर दो इग्नोर। इग्नोर करने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कैलकुलेशन आप ले रहे हो तो इसको हटा देना, इसका यूज मत करना, यानी जीरो मान लो इसको। ठीक है, क्या मान लो, जीरो। चलो ठीक है, अब पूछा क्या है, द करेंट थ्रो द 20 ओम रेसिस्टर। 20 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस करंट कितनी जाएगी। 20 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस करंट कितनी होगी इन मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं तो क्या होगा इसका। तो सर यार ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसको सर अपने तरीके से बना लेते हैं। आपने जिस तरह पढ़ा होगा तो कोशिश करते हैं हम उसी तरीके से क्वेश्चन को बनाएं। तो सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद देखते हैं कि सर कैसे बनेगा ये, है ना। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, और जो बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आप इस तरह सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, पर हम लोग है ना उस तरीके से करेंगे जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है, सर्किट की डिजाइन हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। ये एक रेसिस्टेंस है हमारा, ये एक और रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, और यहां पे लगा है 25 वोल्ट। ठीक है, यहां पे लगा है 7 किलो ओम, यही लगा हुआ है। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज जीनर डायोड का दिया हुआ है हमें, ये है 10 ओम और ये है 20 ओम। अब देखो, सबसे पहले तो इस सर्किट को अपने तरीके से बनाना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैसे बनाएं सर, इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं जैसे हम लोग चलाते हैं हमेशा। हमने जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनता था हमारा। ये है 20 ओम, ये है 10 ओम, यहां 25 वोल्ट से सर एक रेसिस्टेंस गया है और एक गया है हमारा जीनर डायोड, इस तरह से। देखो जरा एक जैसा सर्किट है कि नहीं है, बस हमने इसको अपने डिजाइन में बना लिया है। ये है 7 किलो ओम, ये है 10 ओम। अब अगर आप इसको देखोगे तो देखो एक चीज समझो सबसे पहले कि जीनर डायोड को ब्रेक डाउन में लाने के लिए, जीनर डायोड को ब्रेक डाउन में लाने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। ये जनरेट नहीं करता। बहुत सारे बच्चे इसलिए गलत कर देते हैं चीजों को क्योंकि उनको लगता है कि यार बोला है तो कर दो। करना नहीं है, यहां पे समझना है कि जीनर डायोड सर ब्रेक डाउन में तब आएगा जब ये क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन में जाने के लिए इस पे 5 वोल्ट आएगा। और 5 वोल्ट आने के लिए यहां का वोल्टेज तो सर 0 वोल्ट है,
तो यहां पे कम से कम हमें 5 वोल्ट चाहिए, क्योंकि तभी जीनर पे वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट का वीजेड। दिख रहा है ये चीज कि सर ये वोल्टेज और इन दोनों का वोल्टेज मिला के 5 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले जीनर डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमको चेक करना होगा, फर्स्ट वी हैव टू चेक द वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड। सर इसमें अगर ऐसे लिखा होता कि इट इज अ वोल्टेज रेगुलेटर, फिर क्या करते, फिर बिल्कुल आप जीनर डायोड को किस में लेते, ब्रेक डाउन में लेते। पर अभी इसमें ऐसा लिखा नहीं था। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 20 ओम के अक्रॉस करंट बता दो मेरे को। उसने नहीं बोला कि ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है। ये वोल्टेज रेगुलेटर नहीं है, समझ के चलना है ये बात को। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब तक हमको लिखा नहीं हो कि सर्किट वोल्टेज रेगुलेटर है, तब तक हम जीनर डायोड को चेक करना पड़ता है, तब तक हमको जीनर डायोड को चेक करना पड़ता है। तो जब तक चेक नहीं हो रहा है, इसको क्या कर दो, ऑफ कर दो। तो ऑफ किया मैंने, तो मेरा सर्किट कुछ इस तरह का दिखेगा, देखो जरा, 20 ओम, 10 ओम, और जीनर डायोड हो गया हमारा ऑफ, 7 किलो, ये 25 वोल्ट। ठीक है, अब एक चीज समझो जरा, एक कॉमन सेंस से एक चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना, कि सर एक तो ये पाथ लूं मैं, इस पाथ पे काम करूं। ठीक है, इस पाथ पे काम करूंगा तो सर देखो यहां पे मुझे दो करंट दिखेंगी, कौन कौन सी सर, एक यहां से जाएगी IB और एक यहां से जाएगी IE और यहां से कैसी जाएगी IC। ये 3 करंट मुझे दिख रही है ना। और IE और IB में क्या अंतर, वो है रिलेशन, सर IE होता है हमारा 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ IB। तो इसका मतलब सर IE की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 99, मतलब 100 टाइम्स ऑफ IB। अब सबसे पहले ये तो चीज समझ में आ गई, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कितना है इसके, 0 वोल्ट, क्योंकि हमें ये बोला गया है। अब एक चीज समझो, देखो कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगी बहुत सारी चीजें। क्या समझ में आएगा, सर ये 25 वोल्ट 3 रेसिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है। ये 25 वोल्ट 3 रेसिस्टेंस में, एक 7 किलो ओम, एक 10 ओम और एक 20 ओम। तो यार इतना तो कॉमन सेंस से समझ में आ गया कि सर 7 किलो ओम इससे करीब करीब कितना ज्यादा है, 700 गुना ज्यादा है। तो वोल्टेज भी कितना रखेगा, 700 गुना ज्यादा। और 700 गुना ज्यादा रखेगा तो 25 वोल्ट का 700 गुना कम, 700 डिवाइडेड बाय 700 करोगे तो इतना वोल्टेज तो यहां पे आएगा कि टोटल, सॉरी इस पे 10 पे। तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे सर पूरा वोल्टेज, करीब करीब पूरा वोल्टेज यहीं पे आ जाएगा। यहां पे तो ना के बराबर वोल्टेज आना है। ये चीज समझनी ही है हमको इस सर्किट को देख के, कॉमन सेंस से। तो आपको ये चीज दिखेगी कि सर 25 वोल्ट का यहां पे नहीं आ रहा ज्यादा वोल्टेज, और यहां पे जब ज्यादा वोल्टेज नहीं आएगा सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर कि जीनर डायोड ऑन नहीं होगा। चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे सर, चेक करने के लिए KVL लगा देते हैं। यहां से IB होगी तो सर IB यहां से कितनी करंट जाएगी, IB जाएगी। तो KVL लगाया मैंने, KVL एट रेड पाथ, हमारे रेड वाले पाथ पे हमने क्या लगा दिया, KVL लगा दिया। तो रेड पाथ पे लगाते हैं तो 25 वोल्टेज कहां का ड्रॉप करेगा सर, 25 वोल्टेज करेगा सबसे पहले 7 किलो ओम में, कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 7000 इंटू IB प्लस VBE वोल्टेज, उसके बाद प्लस 10 IE और प्लस 20 IE। यही करंट नीचे भी जाएगी, दिख रहा है, यही करंट यहां से IE यहां पे भी जाएगी। चलो IB, अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा सर यहां से 7000 IB प्लस 0 प्लस IE कितना है, 100 IB, यानी कि 1000 IB लिख सकता हूं मैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं सर हम, 2000 IB। तो ये कितना हो गया सर, यहां से अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25 इक्वल टू 10,000 IB, और IB की वैल्यू आ गई सर आपकी 25 डिवाइडेड बाय 10,000। कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सर 2.5 मिली एम्पियर। 2.5 मिली एम्पियर आ गया, और 2.5 मिली एम्पियर IB आ गया, तो IE कितना आएगा सर, IE है 100 टाइम्स ज्यादा।
इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई विथ 2.5 मिली एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 250 मिली एम्पियर। चलो ये तो आई आ गई, ये तो हमारी करंट होगी, ठीक है। अब ये करंट तो हमने देख ली। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि सर जीना डायोड ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जीना डायोड ऑन करने के लिए ये मेरा रेसिस्टेंस 20 ओम, 10 ओम और यहां पे लगा है मेरा जीना डायोड, यहीं पे लगाया कि नहीं? ठीक है, तो जीना डायोड पे कितना वोल्टेज आएगा सबसे पहले ये तो चेक कर लें। तो ये है VZ, ठीक है। यहां से करंट कितनी जा रही है सर? 250 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, जिसको कहें V ऑफ 10। V ऑफ 10 कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका V ऑफ 10 आ जाएगा बेटा, आपका V ऑफ 10 आ जाएगा 10 ओम पे आपका आ जाएगा 250 मिली इंटू 10। 250 मिली इंटू 10 कितना हो गया सर? 2.5 वोल्ट। और यहां पे वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट। तो VZ कितना होगा सर? VZ की वैल्यू आएगी 0 प्लस 2.5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीना डायोड ब्रेकडाउन में आएगा ही नहीं, और जीना डायोड ब्रेकडाउन में नहीं आएगा। VZ कितना आ रहा है हमारा? VZ आएगा दोनों का सम, 0 प्लस 2.5, तो 2.5 वोल्ट। और अगर वो नहीं आएगा इसका मतलब क्या है कि हमारी जो करंट फ्लो होगी जीना डायोड ऑफ रहेगा, सिंस जीना डायोड इज ऑफ। और जीना डायोड ऑफ है इसका मतलब क्या होगा कि सर इसी सर्किट की करंट फ्लो होगी, और इसी सर्किट की करंट फ्लो होगी तो 20 ओम पे कितनी करंट आएगी? आई। और आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू होगी सर 250 मिली एम्पियर। 250 मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? 250 मिली एम्पियर। समझ में आई बात? तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। ओ भाई साहब, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिया है। इस बार तो बच्चों ने दिमाग ही खराब हो गया होगा ये क्वेश्चन देख के कि सर डायोड ऑन ऑफ होंगे कि नहीं होंगे। चलो देखते हैं क्या है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, ये एमसीक्यू है आपका, तो एक आंसर इसका सही होगा। ठीक है, चलो तो पहला देखते हैं सर, स्विच इज ऑफ। दोनों ही कंडीशन समझते हैं सर, स्विच ऑफ कर लेते हैं पहले, समझ तो लें क्या होगा, पॉसिबिलिटी समझते हैं। स्विच ऑफ किया अगर मैंने सर, तो मेरा ये सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। देखो जरा, ये है 10 वोल्ट। डायोड ऑन ऑफ देखना है, केवल डायोड कंडक्ट कौन सा कर रहा है और ऑफ कौन सा है, बस यही चीज देखनी है हमें। ठीक है, ये है हमारा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। इसके बाद यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है D2, ये है हमारा 20 वोल्ट। बहुत सारे करंट सोर्स लगा रखे हैं भाई। स्विच को कर दिया ऑफ, अभी क्या कर रहा हूं मैं? ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, स्विच को ऑफ कर रहे हैं, D3, और यहां पे है आपका वोल्टेज। ठीक है, ऊपर एक करंट डायोड और लगा हुआ है ना? समझना बिल्कुल अच्छे से अब। D1, D2, D3, D1 ये है आपका D1, ये है आपका D2 और ये है आपका D3। वोल्टेज कितना है यहाँ पे? 40 वोल्ट, 40। अब एक चीज देखो यहां से, 2 एम्पियर। अगर स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो मैंने स्विच को कर दिया ओपन, तो ओपन कर देता हूं, तो इसको मैं हटा रहा हूं। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर केवीएल केसीएल पढ़ा है आपने, केवीएल केसीएल अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, तो अब ये बताओ जल्दी से कि सर ऊपर यहां से कितनी करंट आएगी? यहां से आएगी आपकी 2 एम्पियर करंट। ऊपर कितनी जा सकती है? ऊपर कितनी जा सकती है? तो ऊपर आप देखोगे तो ऊपर सर करंट जाएगी ही नहीं। ऊपर करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब सारी करंट कहां से जाएगी? 2 एम्पियर इधर से। ठीक है, इसका मतलब ये तो D3 तो कंडक्ट करेगा, D3 तो क्या करेगा आपका? कंडक्ट करेगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ रही है कि D3 कंडक्ट करेगा। अब अगर मान के चलो, समझते हैं दूसरी चीज, ये तो हो गया समझ में कि सर यहां से 2 एम्पियर करंट आएगी।
है ना, और ये ऊपर नहीं जा सकती, तो इसकी वजह से तो सर D3 कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये करंट ऊपर तो नहीं जा सकती। ठीक है, तो D3 तो हमारा कंडक्ट होगा इस कंडीशन पे, और D3 अगर कंडक्ट होगा सर, तो इसका मतलब अब थोड़ा सा इसको कंडक्ट करा देते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। फिर बिल्कुल आराम आराम से देखना पड़ेगा ये, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि आप लोगों को बेटा ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। ठीक है सर, मैंने D3 को ऑन कर दिया है, दिख रहा है, D3 को हमने कर दिया है ऑन। तो यहां पे आ गया आपका 40 वोल्ट, यहां पे आ गया 20 वोल्ट, यहां पे आ गया 10 वोल्ट, ये है 4 एम्पियर। ठीक है, ये है आपका 2 एम्पियर। D3 तो हमने हटा दिया क्योंकि ऑन हो चुका था, वो ऑन हो जाएगा। अब ऑन हो जाएगा तो D1 और D2, ये है D1, ये है D2। अब समझना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अगर सर, अगर ये करंट 4 एम्पियर इधर से गई, तो इसने क्या किया, D2 को ऑन करा, है ना, इसने क्या किया, D2 को ऑन कर दिया। और अगर इसने D2 को ऑन कर दिया, इसका मतलब सर इस टर्मिनल पे वोल्टेज आएगा 20 वोल्ट और इस टर्मिनल पे वोल्टेज आएगा 40 वोल्ट। ठीक है, और इस वजह से D1 क्या हो जाएगा, नॉट कंडक्टिंग। D1 नॉट कंडक्टिंग होगा, पॉसिबल हो रहा है सर बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस कंडीशन के बाद समझूं तो मैं कह सकता हूं कि D1 तो सर ऑफ रहेगा, D2 कंडक्ट करेगा और D3 कंडक्ट करेगा, है ना, ये कंडीशन पॉसिबल माने तो। चलो सर दूसरी कंडीशन, सर ऊपर से करंट फ्लो कराते हैं, ऊपर से करंट फ्लो कराएं। तो ऊपर से अगर मैंने करंट फ्लो कराया तो देखते हैं क्या होगा। ऊपर वाले को मैंने कर दिया शॉर्ट। ठीक है, तो यहां से गई सर 4 एम्पियर, उसकी वजह से सर ये डायोड है ना, ये डायोड है, इसकी वजह से क्या होगा, अगर ऊपर से करंट जाएगी तो ऊपर वाला कंडक्ट करेगा, और ऊपर वाला कंडक्ट करेगा तो इसका मतलब यहां से यहां क्या आएगा सर, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। ठीक है, और अगर 40 वोल्ट आएगा और यहां पे 20 वोल्ट है, तो सर ये भी कंडक्ट करेगा। ये भी कंडक्ट करेगा। पॉसिबिलिटी सर दोनों बन रही है कि अगर यहां से कंडक्शन गया, यहां से करंट गई, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, कि दोनों ही कंडक्ट कर सकते हैं सर, दोनों कंडक्ट कर सकते हैं सर यहां पे। और दोनों अगर कंडक्ट कर सकते हैं तो यहां पे 20 वोल्ट आ गया और यहां पे 40 वोल्ट। सर पॉसिबल है क्या ऐसा कुछ, पॉसिबल है क्या कि सर 20 वोल्ट अगर ये कंडक्ट कर गया, ये कंडक्ट कर गया अगर, और ये भी कंडक्ट कर गया, है ना, इसकी वजह से, तो सर 20 वोल्ट पे 40 वोल्ट आ गया। और पॉसिबल है क्या ये, सर नहीं है, ब्रेकडाउन चला जाएगा, टूट जाएगा, फूट फाट जाएगा। और फूट फाट जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि सर ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि सर यहां पे ये वाला तो ऑन होगा ही नहीं, ये वाला तो ऑन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये ऑन हो गया सर तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेकडाउन आ जाएगा, 20 वोल्ट के साथ 40 वोल्ट आ जाएगा, और 20 वोल्ट के साथ 40 वोल्ट आ गया तो केवीएल फुलफिल नहीं होगा। अब बात समझ में आ रही है, तो ऐसे समझने की कोशिश करनी है। तो D1 हमारा हमेशा ऑफ रहेगा, D2 ऑन रहेगा, D3 ऑन रहेगा। क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुई यहां तक, है ना। तो यहां पे क्या है कि सर स्विच ऑफ है, तो D1 ऑन ऑफ है, D2 ऑन है और D3 ऑन है। चलो ऑप्शन देखते हैं पहले ऑफ वाली कंडीशन के। सर इफ स्विच इज ऑफ D1 इज ऑफ, D1 क्या है, रिवर्स बाइस। कहां पे क्या बना था हमारा, स्विच इज ऑफ D1 इज रिवर्स बाइस, D1 ऑफ है, रिवर्स बाइस में है सर। ठीक है, करेक्ट है भाई, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। सर D2 ऑन, ऑन स्विच ऑन, लास्ट वाला ऑफ पे है। D1 कंडक्ट करेगा सर, D2 ऑफ रहेगा, D3 कंडक्ट करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। D1 कंडक्ट करा रहे हैं यार, पहला रिवर्स बाइस है, चौथा गलत होगा ही होगा, रॉन्ग है, रॉन्ग है।
ये तो समझ में आ गया सर कि ये करेक्ट है पहला। तो सर ऑप्शन चेक कर लें, क्योंकि पढ़ने के सीखने के टाइम पे, है ना, सीखने के टाइम पे ये तो हमें करेक्ट लगाने का तरीका समझ में आ गया। पर अगर हम सीख रहे हैं तो हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि ऑन करने पे क्या कंडीशन बन सकती है। तो इस बार करते हैं हम स्विच को ऑन। इस बार क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। ये है आपका 10 वोल्ट। अब देखना जरा बिल्कुल अच्छे से, अब क्या पॉसिबिलिटी आएगी जब हमने ऑन कर दिया स्विच को। तो ये हमारा स्विच हो गया ऑन। फोर्टी वोल्ट। ठीक है, यही है ना। स्विच ऑन कर दिया, इस बार स्विच ऑन कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या होगा सर इसका। ठीक है, ऊपर वाला क्या है आपका D1, ये है हमारा D1, ये है D2 और ये है D3। ये है आपका 20 वोल्ट, ये है 2 एम्पियर। ठीक है, और क्या है, ये है सर 10 वोल्ट, ये है 4 एम्पियर। अब समझना बिल्कुल अच्छे से फिर से, अगर मैं इसको स्विच को ऑन कर दूं, ठीक है, इस स्विच को अगर मैं ऑन कर दूं तो क्या होगा। अब स्विच ऑन किया सर, तो अब ये करंट 2 एम्पियर कहां चली जाएगी सर, इस स्विच से 2 एम्पियर। ठीक है, और यहां पे वोल्टेज कितना आएगा सर, 0 वोल्ट। क्यों, क्योंकि अब ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया है, 0 वोल्ट आएगा। और दूसरी साइड कितना है सर, 40 वोल्ट। तो D3 क्या रहेगा सर, D3 हमेशा ऑफ रहेगा, रिवर्स बाइस में, नॉट कंडक्टिंग। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गई सर। तो एक काम करते हैं सर, इसको तो हटा देते हैं, हटाना चाहो तो हटाओ, मत हटाना चाहो तो मत हटाओ। अब फिर से वही पॉसिबिलिटी देखते हैं सर। हम्म वही चीज, सेम चीज यहां पे फिर चलनी है। ठीक है, अगर मैं D1 को ऑन करूं और D2 को ऑफ करके देखूं, 10 वोल्ट, 4 एम्पियर, ये हमारा शॉर्ट हो गया, 2 एम्पियर, 20 वोल्ट। ठीक है, ये है आपका। अब क्या करें सर, ऊपर वाले को ऑन करके देखते हैं पहले। तो इसको मैंने ऑन कर दिया, है ना। इसको कर दिया हमने इस बार ऑन। सर जैसे ही ऑन करोगे आप, तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पे आपका वोल्टेज आ जाएगा 0 वोल्ट। यहां पे आपका ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ये ऑन हुआ तो ऊपर से 4 एम्पियर चले गया, है ना। तो यहां पे क्या आ गया सर, 0 वोल्ट, यहां पे 20 वोल्ट। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है सर, बिल्कुल सही बात है। तो D3 तो हमारा ऑफ रहेगा, है ना, D1 हमारा ऑन हो सकता है और D2 हमारा ऑफ हो जाएगा। फिर या तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी सर, समझ में आ रही है बात। एक काम करते हैं, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल चल भी रही है सर, ये ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। ये क्या है हमारा D2, और D1 को हमने कर दिया था ऑन। पॉसिबिलिटी देखना बहुत जरूरी है बेटा, समझ में आ रही है ये बात। अब अगर मैं D2 को ऑन करूं और D2 को ऑफ करके देखूं, फिर देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, फिर देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो D2 को अब हमने D2 को ऑन किया सर, और इसको ऑफ कर लेते हैं, 20 वोल्ट। सर अगर आपने D2 को ऑफ कर दिया, D2 को ऑन कर दिया, सॉरी, D2 को हमने ऑन कर दिया और D1 को ऑफ किया, तो अब देखो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी सर। इसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि करंट तो 4 एम्पियर की पूरी इधर से चली जाएगी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इसकी वजह से सर यहां पे आ जाएगा 20 वोल्ट, और यहां पे कितना है सर, 0 वोल्ट। और 0 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि सर D1 भी ऑन होने की कोशिश करेगा, D1 भी क्या करेगा, ऑन होने की कोशिश करेगा। तो D1 अगर मैंने ऑन करा, D1 को अगर मैंने ऑन किया सर,
तो केवीएल फुलफिल नहीं हो रहा सर, 0 से 20 वोल्ट कनेक्ट हो गया फिर से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर D2 ऑफ रहेगा। इसका मतलब क्या है, D2 ऑफ रहेगा। बात समझ में आ रही है। और यहां पे वोल्टेज कितना होगा आपका, 0 वोल्ट। और ये 4 एंपियर करंट यहीं से फ्लो होगी। इसका मतलब हमारी जो कंडीशन सेट होगी वो ये वाली कंडीशन सेट होगी। इफ स्विच इज ऑन, स्विच ऑन होगा तो हमारी ये कंडीशन सेट होगी। D1 ऑन होगा, D2 ऑफ होगा, D3 ऑफ होगा। चलो देखते हैं कुछ दिख रहा है क्या ऐसा। When switch is on, D1 and D2 कंडक्ट। D1 D2 कंडक्ट हो रहे हैं क्या स्विच ऑन होने पे? D1 एंड D2 नहीं, केवल D1 कंडक्ट कर रहा है। केवल क्या कर रहा है, D1 कंडक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है सर, ये तो रॉन्ग है। दूसरा, सर D1 कंडक्ट कर रहा है, D2 D3 रिवर्स वाइस है। D2 और D3 क्या है, रिवर्स वाइस। सर ये बिल्कुल करेक्ट है। D2 और D3 क्या है आपके, नहीं D1 कहां है अपना क्वेश्चन, ये D1 ऑन है, D2 D3 रिवर्स वाइस है। इसका मतलब क्या है, D1 और D1 ऑफ है, D1 D2 D3 रिवर्स वाइस है, और D1 क्या है, ऑन है। बिल्कुल सही है यार ये। तीसरा भी बिल्कुल सही है, थर्ड भी बिल्कुल सही है। D1 क्या है हमारा, ऑन है, और D2 D3 ऑफ है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, D1 D2 D3 रिवर्स वाइस है, D1 ऑन है। इसका मतलब ये भी बेटा करेक्ट है। और ये MCQ नहीं है, ये MSQ है। अगर आपको ध्यान रखिएगा, अगर आपको यहां पे दो ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं, देखो दो ऑप्शन में करेक्ट बता रहा हूं। अगर ये MCQ है तो आप इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट कर सकते हो। अगर ये MSQ है तो इसमें आपको A और C दोनों ही करेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। A और C आपको क्या करने पड़ेंगे, दोनों करेक्ट करने पड़ेंगे। समझ लो बिल्कुल अच्छे से, ये बात समझ लो अच्छे से बिल्कुल, कि ये यहां पे दो दो ऑप्शन करेक्ट है, केवल दो ऑप्शन करेक्ट है। MSQ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ए और सी में से कोई भी लगा सकते हो अगर एमसीक्यू में दिया गया है, और आप इसको चैलेंज भी कर सकते हो अगर ये एमसीक्यू में बोला है। पर अगर एमएसक्यू में बोला है तो आपका ए और सी दोनों करेक्ट होना चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं सर, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। V इन इक्वल टू 100 साइन 100t। ओ भाई साहब, इतना खतरनाक वोल्टेज, 100t, ठीक है, 100 साइन 100t। अब क्या पूछा है इसमें सर, वीजेड दिया हुआ है आपको, 5 वोल्ट डायोड और आइडियल, वी मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज बताना है आउटपुट का क्या होगा। तो देखो यहां पे अगर समझो, यहां पे आपको +15 और -15 भी दिया हुआ है, -15, ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब अगर आप इसको देखोगे तो एक चीज समझो अब यहां पे, कि सर 100 साइन ओमेगा टी, इसका मतलब अगर मेरे को यहां मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज के लिए समझो यहां पे, अगर यहां पे इनपुट मैक्सिमम होगा, इनपुट अगर मैक्सिमम होगा तभी आउटपुट मैक्सिमम आता है। ये चीज हमें समझ में आती है कि नहीं। अगर वोल्टेज इनपुट मैक्सिमम है तभी यहां पे आउटपुट मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम या मिनिमम, है ना। थ्रेशोल्ड लेवल कब सिलेक्ट करता है, जब मैक्सिमम वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आती है ना, मिनिमम या मैक्सिमम। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। पर यहां पे सर इन्वर्टिंग मोड है। इन्वर्टिंग मोड का मतलब क्या है सर, यहां पे इनपुट को आप मैक्सिमम करोगे, इनपुट को अगर आप पॉजिटिव या मैक्सिमम करोगे तो आउटपुट की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी, और अगर इनपुट को आप मिनिमम करोगे तो आउटपुट की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, आउटपुट की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। बात समझ में आ रही है। तो आप देखते हैं एक एक करके कि सर मैक्सिमम इनपुट देते हैं पहले, और उसके बाद समझते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आएगा। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, देखो जरा, सही है। माइनस प्लस +15 वोल्ट
-15 वोल्ट, ये आर दिया है, ये भी आर दिया है। अगर यहां पे मैं 100 वोल्ट दे दूं, 100 वोल्ट की वजह से क्या होगा सर, वी आउट जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव वोल्टेज जब यहां पे जाएगा तो नेगेटिव वोल्टेज क्या करेगा सर, इस डायोड को, ये वाला डायोड कौन सा है, हमने यही यहां पे लिखा नहीं है तो इसको मान लेते हैं हम D1, इसको मान लेते हैं D2। दिस वन इज D1, दिस वन इज D2। तो सर जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज आएगा, नेगेटिव वोल्टेज क्या करेगा, D2 को ऑन कर देगा और D1 को ऑफ कर देगा। ठीक है, और जैसे ही D2 ऑन हुआ, D1 तो ऑफ है तो ये हट जाएगा, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। नीचे वाला पार्ट ऑफ है, +15 -15, आर 100 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट कैसा आएगा सर, आउटपुट यहां पे सीधे दिख रहा है सर, -R/R इंटू 100, दैट मीन्स वी आउट कितना हो जाएगा सर, -100। पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहां पे सैचुरेशन दिया हुआ है, सैचुरेशन कितना है 15, तो ये यहां पे 100 तक पहुंच ही नहीं पाएगा, 100 तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा। कहां तक पहुंचेगा, आउटपुट सर पहुंचेगा -15 वोल्ट तक। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी इसकी, -15 वोल्ट, मिनिमम वोल्टेज। ठीक है, मिनिमम वोल्टेज हमारा कितना होगा आपका, -15 वोल्ट। चलो मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम के लिए क्या करना है सर, मिनिमम वोल्टेज दे दो, मिनिमम इनपुट। मिनिमम इनपुट कितना होगा सर, -100। अब देखते हैं क्या होगा। यही क्वेश्चन है, -100 वोल्ट दे दिया मैंने, ये आर, ये भी आर। अब इसकी वजह से क्या होगा सर, माइनस वोल्टेज आएगा, नेगेटिव वोल्टेज आएगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहां पे कैसा वोल्टेज आएगा इसकी वजह से सर, आउटपुट आएगा आपका पॉजिटिव वोल्टेज। और जब पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तो ये अच्छा खासा हाई वोल्टेज होगा, तो उसकी वजह से ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये भी ऑन हो जाएगा क्योंकि यहां पे भी पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, VZ है ना। और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है सर, ये +15 तक। कहां तक जा सकता है, +15 तक। इसका मतलब सर जब ये दोनों ऑन हो जाएंगे तो ये सर्किट जो हमारा बनेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो यार। यहां पे वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये कितना, ये हो गया आपका शॉर्ट, तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा सर, 5 वोल्ट का। इससे ज्यादा पे जीना डायोड काम कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ब्रेकडाउन में आ जाएगा। ऊपर वाला डायोड हो गया ऑफ, ऊपर वाला डायोड क्या हो गया, ऑफ हो गया, और ऊपर वाला डायोड ऑफ हो गया, तो यहां से आप V0 मैक्सिमम निकाल सकते हो। और मैक्सिमम V0 कितना आएगा सर, 5 = वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट लग गया, तो यहां पे वोल्टेज आ गया 0, क्योंकि फीडबैक मिल गया, कनेक्शन मिल गया, है ना। तो 5 = सर V0 मैक्स -0, तो V0 मैक्स कितना आएगा आपका, 5 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट आपका क्या होगा, V0 मैक्स। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 5 वोल्ट, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -15 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट और मिनिमम वैल्यू -15 वोल्ट। तो ये है आपके क्वेश्चंस के आंसर। आप देख सकते हो सेकंड वाला जो डायोड का क्वेश्चन है उसके 2 ऑप्शन करेक्ट है, 2 ऑप्शन, यानी कि MSQ है, वो मैंने पहले MCQ लिख दिया था क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो आप पेपर में, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद होगा कि मेमोरी बेस्ड में है, तो आपने ये पेपर दिया है, और आपने पेपर दिया है तो आपको याद होगा ये MSQ था या MCQ। अगर ये MCQ है तो बेटा आप A और C में से कोई भी आंसर लगा सकते हो, गेट को आपका करेक्ट आंसर बोलना पड़ेगा। और अगर ये MSQ है तो आपको दोनों ही आंसर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे आपको क्या है, 2 आंसर करने पड़ेंगे। समझ रहे हो ये बात। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप गेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं आपको इतने अच्छे लेवल से पढ़ाऊं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं दिया है अभी तक सही,
किसी ने नहीं दिया है सही। तो अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपको ये पढ़ाऊं और सिखाऊं कि कैसे करने हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो आप ज्वाइन कर सकते हो गुरुकुल बैच। और गुरुकुल बैच के लिए आपको क्या कोड लगाना है? Y694। Y694 आपको कोड लगाना है, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 5500 रुपए। आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वहां से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो उनको भी आप रिडीम कर सकते हो। तो चलिए बेटा, यहां पे आज इजाजत लेता हूं मैं। शुक्रिया पूरा सेशन देखने के लिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।